हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर खुशहाल पंड्या। अभी रिसेंट एफएमजी में मेरा 202 स्कोर आया है और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अब तक हमारे पास थोड़ा क्या है, टाइम की कमी थी और बच्चे भी ज़्यादा नहीं थे। तो अब से हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे अंदर कंटेंट लाना। सबसे पहले मैं जो है मुझसे ही शुरुआत करूँगा। हम यहाँ पे बहुत सारे जो एफएमजी क्लियर्ड हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, उन सभी को इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। उन सभी का एक वीडियो भी बनाएंगे हम कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और कब से स्टार्ट की, उन्होंने एफएमजी एग्ज़ाम के दौरान क्या देखा, उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा और वो इतना स्कोर कैसे कर पाए। हम ये सब कुछ लाएंगे। शुरुआत मुझसे करता हूँ मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैंने कब से पढ़ाई करना स्टार्ट किया और मैंने क्या क्या किया था। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं जब थर्ड ईयर में था तब से मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया था। वो थोड़ा स्लो था। जैसे कि मैंने शुरुआत जो करी थी वो अपनी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट करी थी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी एंड फार्मा से। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सारी सब्जेक्ट जो हैं वो बेसिक्स होती हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और सेकंड प्रोफ के अंदर आपकी आती हैं जो तीनों सब्जेक्ट हमारी, फार्मा, पैथो और माइक्रो। ये पांचों सब्जेक्ट जो हैं वो हर चीज़ का बेस बनाती है। तो कोशिश करना है कि आप भी इन्हीं से स्टार्ट करो। मोस्टली उन बच्चों के लिए जिनके पास अभी बहुत सारा समय है, जो अभी थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में, धीरे धीरे करना स्टार्ट करो। पर शुरुआत कर देना क्योंकि अब एफएमजी धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, राइट। मैंने शुरुआत इन इन सब्जेक्ट से करी थी और फिर धीरे धीरे मैंने स्पीड बढ़ाना स्टार्ट किया। और जब तक फोर्थ ईयर आया तब तक मैं लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुका था। मोस्टली कहूँगा कि 5 सब्जेक्ट में अच्छे से कर चुका था। मेरी पढ़ाई करने का तरीका बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मैं कोशिश करता था, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने मेडिसिन प्रियांश सर से करी। तो मैं जब मेडिसिन सर से करता था तो मैं शुरुआत कोशिश करता था, जैसे मैंने कार्डियो शुरू किया तो मैं कार्डियो का सर के साथ पूरा वीडियो देखता था और उसी के साथ मैं अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन किया करता था। और फिर उसके बाद मैं जब सर का कार्डियो जब पूरा ख़त्म हो जाता था फिर मैं उसको खुद पढ़ता था पूरा। और फिर उसके बाद फिर मैं उसी कार्डियो के सारे क्वेश्चन किया करता था एमसीक्यू। उससे क्या होता था कि मेरा वो सब टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाता था। मुझे समझ में आ जाता था कि कौन सी लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक ट्रिक आपके लिए है कि जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करो तो आप देखना कि कौन से क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार आ रहे हैं और कौन सी लाइन आपके नोट्स में नहीं है। कोशिश करना कि जो जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लू पेन से आप कार्डियो पढ़ रहे थे तो ब्लू पेन से आपने अंडरलाइन की हुई है, जब क्वेश्चन करो तब पेन चेंज करके रेड कर देना और उस पर डबल मार्क कर देना कि हाँ इस पॉइंट से क्वेश्चन आता था, इस पॉइंट से क्वेश्चन आता था, ताकि जब आखिर में जब आपके पास टाइम बचे तब आप अच्छे से देख पाएँ कि कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बने हैं आजकल, राइट। इस तरीके से मैंने पढ़ाई करी। मैं अपने सोर्सेज भी बताऊंगा आपको कि मैंने कैसे कैसे तैयारी करी और कौन से टीचर से पढ़ी। उसके बारे में हम डिटेल में एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कौन से टीचर्स जो हैं वो हेल्प करेंगे और कौन से नोट्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे, राइट। फिर बात करते हैं अब, जैसे एग्ज़ाम करीब आ गया था, जब एफएमजी पास आने वाला था और लगभग 6 मंथ्स बचे थे हमारी डिग्री के, जब हम इंडिया आ गए थे, तब मैंने क्या है कि तब तक मेरी सारी सब्जेक्ट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट लगभग सारी हो चुकी थी। मेरी लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट बाकी थी। तो मैंने उनको 2 से 3 सब्जेक्ट को पहले ख़त्म किया और फिर उसके बाद मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया। मैंने फटाफट से मेरी पढ़ने की स्टाइल थोड़ी सी स्लो है तो मैं बाकी के कंपेयर में तो नहीं कहूँगा, पर मैंने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया और मैंने उस पूरे कोर्स को एक बार वापस से रिवाइज़ किया और उसके साथ साथ मैंने सारे पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिए थे उसी के समय। और ताकि क्या है ना कि एक बारी मैं हर एक कोर्स से गो थ्रू हो जाऊँ, है ना। और फिर उसके बाद मैंने थर्ड रिवीजन स्टार्ट किया। थर्ड रिवीजन नहीं बोलूँगा, मैंने सेकंड रिवीजन स्टार्ट किया और सेकंड रिवीजन जो है वहाँ पे मैंने कोशिश करी कि मैं फटाफट से पढूं, पर तब तक क्या है ना कि हम बोर हो जाते हैं, तो मेरा मोस्ट ऑफ ध्यान तब तक क्वेश्चन की तरफ हो गया था। फिर धीरे धीरे मैंने क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया, पर एट द एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारा कोर्स जो है वो बहुत वास्ट होता है, राइट। क्वेश्चन करने से फ़ायदा ज़रूर होता है पर वो फर्स्ट रिवीजन और शुरुआत के टाइम पे होता है, राइट। लास्ट के टाइम पे क्वेश्चन करने का इतना ज़्यादा फ़ायदा फील नहीं होता। मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज करना चाहूँगा कि किस किस तरीके से मैंने पढ़ाई करी और मुझे क्या क्या चेंज अंदर करना चाहिए था, राइट। बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं, मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा पढ़ ली थी। मतलब जैसे कि मैंने जब ऑर्थो पढ़ी तो ऑर्थो एक मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, तो मैंने अब्बास सर के मेन नोट से पढ़ी मैरो के, जबकि हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आते हैं, राइट। इतना सारा उस सब्जेक्ट के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। हमको जो एफएमजी है
वो मोस्टली मैंने प्रेफर किया कि एफएमजी ये नहीं देखती कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है, एफएमजी देखती है कि आपने कितना स्मार्ट वर्क किया। और हो सकता है कि लक अंदर मैटर करता हूँ, पर एटलीस्ट अगर हम हार्ड वर्क करें तो क्या पता हम उसको बीट भी कर पाए, राइट। सो थोड़ा बहुत कोशिश करना कि ऐसा स्मार्ट वर्क करो कि हम लाइक जितना हो सके उतना कम पढ़ने की कोशिश करना और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करना। ये चीज़ मैं पहला चेंज करना चाहूँगा सबके लिए। और दूसरा, हमको है ना क्लिनिकल फोकस बहुत होना पड़ेगा। अब की बार का पेपर बहुत ज़्यादा क्लिनिकल ओरिएंटेड था, आपको वन लाइनर बहुत कम मिलेंगे अंदर, तो कोशिश करना कि ऐसा कोई सोर्स पकड़ो। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको कहाँ पर मिलेंगे, पर कोशिश करना कि आप लोग जो है वो क्लिनिकली ओरिएंटेड रहें। सारे क्वेश्चन जो हैं, चाहे वो एनाटॉमी हो, फिजियो हो या फिर लास्ट एनेस्थीसिया क्यों ना हो, हर एक सब्जेक्ट क्लिनिकल ओरिएंटेड ही थी और हर एक सब्जेक्ट जो है वो क्लिनिकली ओरिएंटेड ही आएगी अब से। सो कोशिश करना कि आप सब लोग क्लिनिकल ओरिएंटेड पढ़ें। कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें समझें जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, पर अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको बताएगा कि इसका आंसर क्या था। तो आपको क्लिनिकली समझने, फास्ट रीडिंग की ज़रूरत है, कितना जल्दी आप उसको पढ़ें, कितना अच्छे से समझें, हर एक ऑप्शन को समझें कि हाँ ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखो बच्चे जो मैं देख रहा हूँ कि हम बहुत सारे रिकॉल आए, राइट। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे जो कि रिकॉल के लिए थे, पर उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन इतने करीबी होते हैं कि आप समझ नहीं पाते हो। रिकॉल में बच्चों को सिर्फ ये याद रहता है कि असली आंसर क्या था, पर एग्ज़ाम में वो 3 ऑप्शन भी आएंगे जो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए वहाँ बैठे रहेंगे। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऑप्शन आप कितनी नियरेस्ट चीज़ों को एलिमिनेट करके आंसर निकाल पाएँ कि हाँ ये 2 ऑप्शन क्यों नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर आपको समझना पड़ेगा कि अब एग्ज़ाम जो है वो धीरे धीरे टफ हो रहा है। जो बच्चे जो जिनके पास टाइम है वो कोशिश करें कि अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि देखो 6 महीने पढ़ने के बाद फिर से 6 महीना पढ़ना, फिर से 6 महीना पढ़ना, ये बहुत बहुत हार्ड होता है। आप लोग अभी नहीं समझ पाएंगे इस फीलिंग को, पर एग्ज़ाम में फ़ेल होना बहुत 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 हैवी लोड ले आता है हमारे ब्रेन पे। इसलिए कोशिश करना कि जितना हो सके उतना अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो और जितना हो सके जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम को निकालने की कोशिश करो। कुछ सोर्सेज भी बताऊंगा आपको कि आप लोगों को अभी कहाँ कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। सो कोशिश करना कि आप ऐसे टीचर्स पकड़ो। मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि सभी बच्चों के लिए अपने अपने अलग टीचर होते हैं, पर कुछ कुछ टीचर ऐसे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि प्रियांश सर हैं मेडिसिन के लिए, ईएनटी के लिए राजीव धवन सर हैं, ऐसे जैसे कि ऑर्थो के लिए जो है अब्बास अली सर हैं। तो ये सब टीचर जो हैं वो ऐसे टीचर हैं जिनसे आपको वास्तविक में बेनिफिट दिखेगा, राइट। क्योंकि उनके नोट से कुछ बाहर कभी जाता नहीं है। हो सकता है कि मेडिसिन अभी जो है वो प्रियांश सर के नोट से ज़्यादा आई ना हो, आपको ऐसा फील हो, पर वो आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत हेल्प करेंगे और वो इजी तरीके से बताएंगे। इसीलिए ऐसे टीचर चुनो जो आपको सही से समझ में आते हो। हर एक टीचर का एक एक वीडियो देखो फटाफट से, ज़्यादा समय नहीं देना उसके अंदर सोचने में कि हाँ क्या पढ़े ये नहीं करना है, फटाफट से करना है। और जितना हो सके तैयारी करो कि ऐसे टीचर पढ़ो जो आपको समझ में आए। उन टीचरों से फटाफट से कोर्स ख़त्म करो, ज़्यादा समय नहीं लगाना है सब कुछ करने में। फटाफट से एक बारी एक साल में 3 सब्जेक्टें ख़त्म कर दो और फिर रिवीजन फोकस बनाओ। मेन एफएमजी एग्ज़ाम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन फोकस होता है। जितना हो सके उतना रिवीजन करो उस चीज़ का, यही मैटर करेगा। हमारा कोर्स बहुत वास्ट है और आप लोगों को इसी के लिए तैयारी करनी है। आप लोग बस ये माइंडसेट बैठा के चलो कि लास्ट के 1 मंथ में मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे मैं मैक्सिमम टाइम के लिए सारी सब्जेक्ट रिवाइज़ कर पाऊँ, मैं कितना जल्दी सब कुछ रिवाइज़ कर पाऊँ। आपको इसी की तैयारी करनी है। कोशिश करना कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो बड़ी हैं उन सबको छोटे छोटे नोट्स में कन्वर्ट कर लो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको उसका फ़ायदा हो। पर ये सब लोग आप जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे होंगे तभी आपको करना है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। सो मेरी अभी के लिए तो आपको यही गाइडेंस है और इन डिटेल भी हम बात करेंगे। और फिलहाल अब कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लाएं जो कि अच्छे मार्क्स से पास हुए, और उन सब का भी एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो प्लीज़ ये वीडियोस देखना, ठीक है। इससे आपको जब भी ये ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो है मुश्किल से, इससे आपको एटलीस्ट है ना थोड़ा थोड़ा है ना फ़ायदा होगा कि यार कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी और हमको किस और जाना चाहिए। आपको अगर आप 400 बच्चों में से अगर 10 बच्चों को भी इससे फ़ायदा होता है तो ये बेस्ट है हमारे लिए। देखो मुझे इससे कुछ मिल नहीं रहा है,
मैं ये सब इन सारी चीज़ों के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करने वाला हूँ। मेरे जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं, मैं उन सबको एक अच्छे अच्छे फॉर्म में ला के पोस्ट भी करूँगा। और जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, ऑप्था के लिए। ऑप्था मेरी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है और वो किसी की भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बच्चे जो है वो याद करने में बहुत मुश्किल होती है उनको। तो मैंने जो ऑप्था को जिस तरीके से कन्वर्ट किया था, मैंने उसको 40-50 पेज में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया था। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 40-45 पेजेस में उस पूरी ऑप्था को एक अच्छे नोट्स में बनाऊँ और मैं उसके लिए वीडियोस भी बनाऊँगा, ताकि आप उसको उस पूरी ऑप्था को सिर्फ 40 पेजेज या 45 पेजेस में आप निपटा सको और आपको बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, है ना। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, है ना। और जल्दी हम बाकी जो ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ भी हम एक अच्छा वीडियो निकालेंगे और आप सभी के साथ शेयर करेंगे। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड कीप ग्राइंडिंग।